Dear students, today we are going to discuss the short answer questions from the lesson The Gold Frame from Extensive Study Class 12 General English. Let's begin. The first question is, where was the modern frameworks situated? ये जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जो शॉप है, दुकान का नाम है. सो ये जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स है, ये कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पे स्थित थी ये दुकान? द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स वाज लाइक एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस. और ये जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जो दुकान थी, एक एक्स्ट्रा लार्ज, जैसे थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ का वुडन पैकिंग केस, लकड़ी का पैकिंग केस हो, किसी चीज़ को पैक करने वाला डिब्बा हो, इस तरह की ये दुकान थी. टक्ड इन ए गैप, जो कि एक गैप में, खाली जगह में टक्ड थी, जैसे टिकाई गई हो, बिटवीन अ ड्रग शॉप एंड ए रेडियो रिपेयर शॉप. एक ड्रग शॉप जो दवाइयों की दुकान, और दूसरी तरफ रेडियो रिपेयर शॉप, रेडियो रिपेयर करने वाली शॉप. सो दो दुकानों के बीच में खाली थोड़ी सी जगह थी, तो वहाँ पे एक लकड़ी के डिब्बे में जैसे दुकान हो, इस तरह डिब्बा जैसे टिकाया गया हो, इस तरह दो दुकानों के बीच में ये दुकान थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स? मॉडर्न फ्रेमवर्क्स दुकान का ऑनर, मालिक कौन था? दत्ता, अ साइलेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन. दत्ता नाम का आदमी, जो साइलेंट, चुप रहने वाला, हार्ड वर्किंग, मेहनती आदमी, वाज द ऑनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स. वो ऑनर था, वो मालिक था इस दुकान का. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द वॉल्स ऑफ द शॉप कवर्ड विद? इस दुकान की जो वॉल्स थी, दीवारें थी, वो किस चीज़ से कवर्ड थी, ढकी हुई थी? द वॉल्स ऑफ द शॉप वर कवर्ड विद द पिक्चर्स ऑफ गॉड्स. सो इन पिक्चर से, तस्वीरों से ये ढकी हुई थी दीवारें, गॉड्स, गॉड्स की, देवताओं की, सेंट, संतों की, हॉकी प्लेयर्स की, चिल्ड्रन, बच्चों की. चीप प्रिंट्स ऑफ मोनालिसा, जो मोनालिसा मशहूर पेंटिंग है, उसके डुप्लीकेट सस्ते प्रिंट की पिक्चर्स. नेशनल लीडर्स, राष्ट्रीय नेताओं की. वेडिंग कपल्स, शादी शुदा जोड़ों की, हस्बैंड वाइफ जो न्यूली वेड हैं उनकी. सो इस तरह की और भी खैर बहुत सारी इसमें पिक्चर्स थी. आप बुक में पूरे पैराग्राफ में देख सकते हैं. सो हमने जो मेन टाइप की जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं. सो इन सब तस्वीरों से जो वॉल्स थी वो कवर्ड थी उनकी. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द कस्टमर वांट? कस्टमर, ग्राहक, क्या चाहता था? द कस्टमर वांटेड टू गेट ए पिक्चर फ्रेम्ड. सो कस्टमर, जो ग्राहक था, वो एक पिक्चर को, तस्वीर को फ्रेम करवाना चाहता था. द पिक्चर वाज ऑफ एन ओल्ड मैन. ये एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी. हु वाज वेरी रेवरेंशियल फॉर द कस्टमर, जो कि कस्टमर के लिए बड़ा रेवरेंशियल, काफ़ी रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय था. कस्टमर बड़ा सम्मान करता था उस व्यक्ति का. द कस्टमर वांटेड अ रियली गुड फ्रेम, और वो चाहता था कि काफ़ी अच्छा फ्रेम मिले फॉर द पिक्चर, इस तस्वीर के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट. सो कॉस्ट की कोई अहमियत नहीं है, कॉस्ट कितनी भी हो, वो कहता, तो फ्रेम अच्छा होना चाहिए, यही उसकी इच्छा थी, यही वो चाहता था. और नेक्स्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स डिड दत्ता शो टू द कस्टमर? दत्ता ने किस तरह के फ्रेम्स दिखाए कस्टमर को? दत्ता शोड द कस्टमर सैम्पल्स ऑफ प्लेन, और उसने सैम्पल्स दिखाए अलग अलग तरह के, प्लेन, सादे, डेकोरेटिव, थोड़े सजावटी, फ्लोरल, फूलों के डिज़ाइन वाले, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वाले, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरह के. थिन, पतले, एंड हैफ्टी, मोटे, थिक फ्रेम्स. तरह तरह के इस तरह के फ्रेम्स जो थे वो दिखाए. और नेक्स्ट है, व्हाट डिड दत्ता डू? दत्ता ने क्या किया? टू हेल्प द कस्टमर मेक हिज चॉइस. सो कस्टमर को चॉइस करने में, चुनने में, मदद करने में दत्ता ने क्या काम किया? दत्ता हेल्प द मैन आउट. दत्ता ने उस आदमी की मदद की बाय शोइंग हिम वेरियस माउंट्स. उसको अलग अलग तरह के माउंट्स दिखा के, जो बैकग्राउंड होती है फ़ोटो की फ्रेम के अंदर, वो दिखा के. एंड सजेस्टिंग दैट द कट माउंट लुक्ड मोर एलिगेंट. और ये सजेस्ट करके उसकी मदद की कि जो कट माउंट है, कटाई वाला जो माउंट है, अंदर की जो शेप है, वो ज़्यादा एलिगेंट लगती है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लगती है. तो ये उसको सलाह दी, अलग अलग तरह के माउंट्स भी दिखाए, और किस तरह का माउंट अच्छा रहेगा ये भी बताया. इस तरह उसकी चुनने में मदद की. और नेक्स्ट है, व्हाट प्राइस डिड दत्ता कोट फॉर द फ्रेम सिलेक्टेड बाय हिज कस्टमर? क्या प्राइस कोट किया, कितना मूल्य उसने मांगा उस फ्रेम के लिए, जो कि कस्टमर ने, उसके ग्राहक ने सिलेक्ट किया था, चुना था, उसका कितना दाम बताया? दत्ता कोटेड 17 रुपीज़. सो दत्ता ने 17 रुपये कोट किए, इतना दाम बताया 17 रुपये का, फॉर द फ्रेम, उस फ्रेम के लिए, सिलेक्टेड बाय हिज कस्टमर, जो कि उसके कस्टमर ने सिलेक्ट किया.
सो 17 रुपीज़ पुराने समय की बात है, उसकी उस हिसाब से 17 रुपीज़ भी काफ़ी थे पहले तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दत्ताज एक्सपीरियंस, दत्ता का क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था अबाउट हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के बारे में। दत्ताज एक्सपीरियंस वाज, दत्ता का ये अनुभव था दैट द कस्टमर्स नेवर केम पंक्चुअली, जो कस्टमर्स थे, जो ग्राहक थे, वो कभी भी पंक्चुअली समय पर, समय के पाबंद होके नहीं आते थे। दे केम डेज इन एडवांस, या तो कई दिन वो एडवांस पहले ही आ जाते थे तय समय से। एंड वेंट वे डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंट होके जाते थे, दुखी होके, परेशान होके जाते थे क्योंकि उनका काम नहीं हुआ होता था। और के मंथ्स लेटर, या फिर कई महीने बाद आते थे। सम कस्टमर्स नेवर टर्नड अप एट ऑल, कुछ कस्टमर्स तो ऐसे थे जो कभी आते ही नहीं थे। एंड द पिक्चर्स ले अनक्लेम्ड, और उनकी जो तस्वीरें थी वो अनक्लेम्ड, लावारिस पड़ी रहती थी इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में, डिब्बे में। सो ऐसे ही पड़ी रहती थी, कभी आते ही नहीं थे वो लेने, ऐसे भी कस्टमर्स होते थे। नेक्स्ट है, फॉर होम डिड दत्ता मेक फ्रेम्स, दत्ता किन लोगों के लिए फ्रेम्स बनाता था। दत्ता मेड फ्रेम्स फॉर दोज, दत्ता उनके लिए फ्रेम बनाता था हु केम टू हिम, जो उसके पास आते थे। एंड विजिटेड हिम एटलीस्ट ट्वाइस, और फिर 2 बार दोबारा आके जाते थे। बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटेड देयर ऑर्डर्स, सो इससे पहले कि वो असल में ही उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करे, पूरा करे, उनको काम करना शुरू करे, तो उससे पहले वो ये तय करता था कि ये जो कस्टमर है, ज़रूर पहले तो चलो फर्स्ट टाइम तो आएगा ही, उसके बाद भी 2 बार आके जाए, पूछ के जाए, तो तभी वो काम शुरू करता था। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस यही था कि बहुत सारे कस्टमर्स अपनी तस्वीरें दे जाते थे, बाद में लेने नहीं आते थे, अनक्लेम रहती थी, तो इसीलिए तो वो ये तय करता था कि उसके पहले चक्कर लगाएं 2, तो तभी वो काम करना शुरू करता था उनका। और नेक्स्ट है, हाउ डिड द फोटोग्राफ गेट डैमेज्ड, जो फोटोग्राफ थी वो डैमेज्ड कैसे हो गई, ख़राब कैसे हो गई वो तस्वीर। दत्ता एक्सीडेंटली डिस्टर्ब्ड अ बॉटल ऑफ वाइट इनेमल पेंट, सो दत्ता ने एक्सीडेंटली, अचानक, गलती से एक वाइट इनेमल पेंट की, वाइट कलर का जो थिक पेंट होता है, सो उसकी बॉटल को डिस्टर्ब कर दिया, हिला दिया। वाइल ही वॉज सर्चिंग फॉर ए पेंसिल, जबकि वो एक पेंसिल ढूंढ रहा था। द थिक वाइट पेंट, और ये जो गाढ़ा वाइट पेंट था, फेल ऑन द फोटोग्राफ, वो फ़ोटो पे गिर गया, कॉजिंग द डैमेज, जिसकी वजह से डैमेज हो गया, ख़राब हो गई फ़ोटो, पेंट उसके ऊपर गिरने की वजह से। और नेक्स्ट है, हाउ डिड यू ट्राई टू रेस्क्यू द पिक्चर, उसने कैसे पिक्चर को रेस्क्यू करने की, बचाने की कोशिश की। सो जब पेंट गिर गया तो कैसे बचाने की कोशिश की। दत्ता ट्राई टू रेस्क्यू द पिक्चर, दत्ता ने पिक्चर को बचाने की, रेस्क्यू करने की कोशिश की, बाय रबिंग इट हार्ड विद ए क्लोथ, एक कपड़े से ज़ोर ज़ोर से उसको रगड़ के उसने वो पेंट उतारने की उसको कोशिश की। बट इन डेस्पिरेशन, लेकिन डेस्पिरेशन में, हताशा में, बेचैनी में, ही मेड ए वर्स मैस ऑफ इट, उसने उसका वर्स मैस कर दिया, पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया, बुरी हालत कर दी तस्वीर की, तो वो ठीक तो नहीं हुई, उल्टा ज़्यादा ख़राब हो गई। और 12th क्वेश्चन है, व्हाट सोल्यूशन डिड दत्ता फाइनली कम अप विद, आखिरकार दत्ता ने क्या सोल्यूशन सोचा, इसका क्या उपाय सोचा, जो गलती हो गई थी उससे तस्वीर ख़राब हो गई, तो उसको ठीक करने का क्या उपाय सोचा उसने। दत्ता डिसाइडेड टू रिप्लेस द डैमेज पिक्चर, सो दत्ता ने फैसला किया कि इस डैमेज पिक्चर को, ख़राब तस्वीर को रिप्लेस कर दूं, बदल दूं विद अनदर अनक्लेम्ड पिक्चर, एक और अनक्लेम्ड पिक्चर से, लावारिस तस्वीर से, जो कोई लेने नहीं आया था। विच लुक्ड सिमिलर टू इट, जो कि सिमिलर लगती थी, मिलती जुलती लगती थी पहली तस्वीर से। सो वो तस्वीर ख़राब हो गई, उससे मिलती जुलती एक और तस्वीर उसने सोचा कि मैं उससे बदल देता हूँ उसकी जगह पे। और नेक्स्ट है, वाई वर द डेज दैट फॉलोड, क्यों जो दिन थे जो फॉलोड, जो आने वाले दिन थे, अगले दिन थे, फिल्ड विद सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, वो सस्पेंस के साथ, सनसनी के साथ, रहस्य के साथ, एंड एंग्जाइटी, बेचैनी के साथ भरे हुए क्यों थे। द डेज दैट फॉलोड, और जो आने वाले दिन थे, सो जब तस्वीर उसने बदली, तस्वीर ख़राब हो गई, सो उसके बाद वाले दिन की बात हो रही है, वर फिल्ड विद सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, वो सस्पेंस और एंग्जाइटी से, सनसनी से, रहस्य से, और एंग्जाइटी, बेचैनी से भरे हुए थे। फॉर दत्ता, दत्ता के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज टेकिंग ए बिग रिस्क, क्योंकि एक बड़ा रिस्क उठा रहा था, बड़ा जोखिम, खतरा उठा रहा था वो, बाय सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल पिक्चर, जो असली तस्वीर थी उसको सब्सटीट्यूट करके, बदल के, विद ए डुप्लीकेट वन, एक डुप्लीकेट तस्वीर के साथ बदल के, काफ़ी खतरा मोल ले रहा था वो। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था, दैट द कस्टमर माइट स्पॉट द हॉक्स, कि हो सकता है कस्टमर इस हॉक्स को, इस झूठ को पकड़ ले, ढूंढ ले, प्लेड बाय हिम, जो कि वो प्ले कर रहा है, जो झूठ का खेल वो खेल रहा है,
तो उसे डर था कि कस्टमर को पता ना चल जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसका झूठ पकड़ा ना जाए। सो इस वजह से वो काफ़ी बेचैन रहता था, काफ़ी सस्पेंस में रहता था। नेक्स्ट, व्हाट इफ़ेक्ट डिड द पिक्चर हैव ऑन द कस्टमर? क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा तस्वीर का कस्टमर पे? द कस्टमर वॉज स्ट्रक बाय द ग्रैंडियर ऑफ द पिक्चर। सो कस्टमर बड़ा स्ट्रक, इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुआ, जो ग्राहक था उसका ग्रैंडियर, उसकी शानदारता, उसकी खूबसूरती, शान शौकत देख के पिक्चर की, तस्वीर की। तो वो बड़ा दंग रह गया, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। और सीइंग इट, और उसको देख के ही फेल साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर। सो रिस्पेक्टफुल मैनर से, जैसे बड़ा इज्जत दे रहा हो, किसी चीज़ को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हो, उस अंदाज से वो बिल्कुल शांत रह गया, चुप रह गया, और बड़ा प्रभावित हुआ। वो इतना अच्छा काम किया था दत्ता ने। और नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कस्टमर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग द फ्रेम? कस्टमर की क्या कंप्लेंट थी, क्या शिकायत थी फ्रेम के बारे में? द कस्टमर्स कंप्लेंट वाज, कस्टमर की शिकायत ये थी दैट द शेप ऑफ द माउंट, की जो माउंट की शेप है, उसकी तस्वीर के बैकग्राउंड की जो कटाई की शेप है, वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड ऑर्डर्ड। सो वो डिफरेंट थी, अलग थी उससे जो उसने ऑर्डर की थी, जिस तरह का माउंट उसने ऑर्डर किया था, जिस तरह की बैकग्राउंड, वो उसके हिसाब से नहीं थी। ही क्लेम्ड, और उसने ये दावा किया दैट ही हैड ऑर्डर्ड ए कट माउंट, कि उसने कहा कि मैंने तो कट माउंट कहा था, कटाई वाला माउंट, विद एन ओवल शेप, ओवल सी, अंडाकार गोल सी शेप वाला। वेयर एज द फ्रेम ही रिसीव्ड, जबकि जो फ्रेम उसे मिला है, हैड ए माउंट ऑफ स्क्वेयर शेप। तो उसमें जो माउंट है, जो उसकी कटाई है बैकग्राउंड की, वो स्क्वेयर शेप की है, चौरस है। तो उसने कहा मैंने तो गोल कटाई में फ़ोटो चाहता था फ्रेम के अंदर, यहाँ पे तो चौरस कटाई में फ़ोटो लगी हुई है। तो ये उसने शिकायत की फ्रेम को लेके। सो दैट्स इट। सो दीज वर द क्वेश्चन, दीज आर 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बड़े सिंपल सादे से 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। और वही सारी चीज़ें जो हमने लेसन में पढ़ी हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। सो आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल, एंड अगेन यू कैन राइट योर ओन आंसर्स इफ़ यू विश। यू कैन modify these answers also, you can add a few lines as well. So thank you. We'll be doing the long answer questions in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.